अस्सलामुअलैकुम। कीअं आहियो तव्हां सभई? गुड मॉर्निंग अॻु में सभिनीनि खे जेके हिते मौजूदु आहिनि, जेके असांखे टीवी ते ॾिसी रहिया आहिनि, सभिनी खे अॼु हिकिड़ो नए ॾींहं जी सुबुह मुबारक हुजे। अॼु पंहिंजो साल जो आख़िरी ॾींहुं आहे ऐं जेको आहे सो सुभाणे खां ॿियो साल शुरू थी चुको हूंदो। हिन साल पाण छा सोचियोसीं? आख़िर जेको कुझु पाण सोचियो हुयोसीं उहो पूरो करे सघियासीं? इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। घणो कुझु सोचींदा आहियूं ऐं जेको सोचींदा आहियूं उहो थींदो न आहे, जेको चवंदा आहियूं उहो कंदा न आहियूं, जेको कंदा आहियूं उहो चवंदा ई न आहियूं। इहो सभु कुझु पाण सां गॾु हलंदो रहंदो आहे। ऐं पाण जेको आहे सो सॼो साल जेको गुज़ारियोसीं, जेके गोल सेट कयासीं, जेकी बि पंहिंजी रेज़ोल्यूशन्स हुयूं, वाइदा पाण कया हुया या ॻाल्हियूं सोचियूं हुयूं या फ्यूचर जे हवाले सां कुझु सोचियोसीं त असांखे हे पढ़णो आहे या इहो करिणो आहे, उहो छा पाण उहो सभु गोल अचीव करे सघियासीं? हिन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मथे साल जेकी शयूं रहिजी वयूं आहिनि उन्हनि खे कहिड़े नमूने, कहिड़ी शक्ल में ॿीहर गॾु खणी हलिजे, कहिड़ी शक्ल में ॿीहर गॾु खणी हलिजे, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेको आहे सो ॿियो छा ॻाल्हायूं, नए साल जे हवाले सां कहिड़ी ॿी ॻाल्हि, कहिड़ा लेटेस्ट जेकी ट्रेंड्स आया, मौसीक़ी में कहिड़ा आया, ऐं जेको आहे फ़न जे हवाले सां छा कुझु थियो हिन जेको गुज़िरियल जेको पूरो इहो महीनो हलियो आहे डिसंबर जो, हिन में तमामु घणा कल्चरल इवेंट्स थिया ऐं कल्चरल इवेंट्स में पाण छा छा कयोसीं उन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॿियो इहो त फैशन ट्रेंड्स कहिड़ा रहिया। असां औरतुनि खे फैशन जी घणी हूंदी आहे न, फैशन ट्रेंड्स कहिड़ा रहिया ऐं हाणे ईंदड़ साल में कहिड़ा रहंदा, या गुज़िरियल साल में जेकी हुया उहो असांखे वधीक वणिया या कलर्स कहिड़ा वधीक इन रहिया, इन हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। फैशन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर सभिनी खां अॻु में सोचां थी त कुझु खाइण पीअण जो सिलसिलो करे वठूं, कुझु जेको आहे सो नेरनि जो कुझु इंतज़ाम करे वठूं। त उन हवाले सां अॼु वरी छा थियो आहे, अॼु शेफ़ साहिबा जेका असांजी आई आहे, असांखे सुबुह सुबुह असांजे लाइ चाइनीज़ ठाहे खणी आई आहे। त उहो खाइण खां पोइ ईअं न थिए ची पां चूं पाण करणु लॻो। इहो ॾिसूं था, नेरनि में पाण चाइनीज़ घटि खाईंदा आहियूं, पर खाइणु घुरिजे। सदाईं इहो छा ब्रेड खाइणी आहे, बेदो खाइणो आहे, पराठो खाइणो आहे, कुझु चेंज बि कयो, कुझु डिफरेंट बि हुअणु घुरिजे। ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे असां पंहिंजी नेरनि में डिफरेंट शयूं आणींदा आहियूं। त पाण सां गॾु शेफ़ मौजूदु आहे हिफ्ज़ा फ़हद। अस्सलाम वालेकुम हिफ्ज़ा, कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं डॉक्टर यामीन कुरैशी पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कीअं आहियो? भली कर कयूं था तव्हांखे। बिल्कुलु वेलकम। सुबुह वारी रिहाण में पइजी में अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं। मां साल जेको गुज़री वियो, आख़िर पाण छा कयोसीं? सदाईं सोचींदा रहंदा आहियूं साल ईअं ईंदो आहे, ईअं गुज़री वेंदो आहे। बिल्कुलु ईअं थींदो आहे न। बिल्कुलु। पर अॻु में ॾिसूं त शेफ़ साहिबा छा पचाए खणी आई है। बिल्कुल। क्या बना के लाई हैं? वैसे तो मैंने नाज़रीन को पहले ही बता दिया कि आप क्या बना के लाई हैं। जी, मैं आज बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस। चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस, ठीक है। सबसे फेमस है ये। फेमस है और चाइनीज़ कुजीन है, हर कोई इजीली अवेल भी नहीं करता। स्पेशली लोग ये समझते हैं कि हमें इसको जहाँ खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट को ही प्रेफर करना पड़ेगा, देन हम इसको खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको इजीली घर में भी बना के इजीली ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। जी जी बिल्कुल खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना, लेकिन खातून खाना पे बड़ा प्रेशर आ जाएगा सुबह सुबह अगर वो चाइनीज बना के देंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो इसको डिनर में इंटेक किया जाए तो अच्छी बात है। अगर हमने घर वालों को इसका आदी बना दिया तो हम ही लोग फंस जाएंगे ना, सुबह सुबह बना के देंगे। सुबह सुबह इतने कार्बोहाइड्रेट्स लेने भी नहीं चाहिए, नहीं लेने चाहिए बिल्कुल भी सही बात है। कभी कभी चलता है, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून चेंज करना चाहिए ना। हम लोग सेम जो रिवायती हमारा नाश्ता है बिल्कुल तंग आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और किसी किसी दिन हम मुंह पकड़ के बैठे हुए होते हैं, हमें सूझ नहीं रहा होता हम क्या खाएं। एग्जैक्टली ना हमारा अंडा खाने का दिल चाह रहा होता है, ना पराठा, ना ब्रेड, और सूझ भी कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सेम सिचुएशन घर में, सबके घरों में यही है। और फिर उस वक्त हम बेकरी से कोई भी अनहेल्दी चीज मंगा के खा लेते हैं। केक रस हो गया, अनहाइजीन है वो चीजें, तो बिल्कुल खानी, बिल्कुल के नाम मुझे याद आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये आपने बनाया कैसे? जी, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको मैंने बनाया है। बाज़ लोग इसको बहुत डिफरेंट वे से बनाते हैं, लेकिन मैंने बहुत ईजी टू कुक विद इन 15 to 20 मिनट्स मैंने बना लिए। यानी बस अगर आपके पास कटिंग वेजिटेबल्स हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हो। मैंने हाफ kg के करीब मैंने चिकन, बोनलेस चिकन लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके थोड़ा सा विनेगर डाल के उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स ये सब डाल के मैंने ऐड करके इसको मैरिनेशंस करके छोड़ दिया जब तक मैंने घर के दूसरे काम भी निपटा लिए थे। दैन अगेन फिर मैंने एक पैन के अंदर उसको
फ्राइड कर लिया। जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, थोड़ा सा पक गया, देन मैंने उसके अंदर स्क्वायर शेप में कैप्सिकम प्लस कैरेट्स मैंने इसके साथ फ्राई कर लिया। उसको हटा के देन मैंने इसकी सॉस प्रिपेयर की। अच्छा। जैसे लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह में करते हैं, सॉस प्रिपेयर की। सॉस मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने गार्लिक, मैंने क्लोव्स डाली गार्लिक के। इसके साथ फिर मैंने इसके अंदर केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करके मैंने एक अच्छी सी सॉस बनाई। इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर भी ऐड की, क्योंकि आपको पता है शाशलिक का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा स्वीट होता है, स्वीट एंड सावर होता है, यानी लाइक हम इसको स्वीट एंड सावर सूप भी कह सकते हैं लाइक। तो इसमें मैंने शुगर ऐड किया, देन उसको मैंने अच्छे से इसको मैंने डिज़ोल्व होने दिया। देन आई ऐड इन वाटर मैंने क्या से मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला और कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके मैंने इसको एक थिक ग्रेवी बना ली। जब मैंने देख लिया कि थिक ग्रेवी कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी है, देन आई ऐड चिकन एंड द रिमेनिंग वेजिटेबल्स इन द सॉस, और फिर मैंने उसको अच्छे से मैंने इसको मैरिनेशन करके मैंने बना लिया जी। और इसके साथ फ्राइड राइस है। फ्राइड राइस तो बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बच्चे को बनाने आते हैं फ्राइड राइस। जी जी, बच्चे इजीली बना लेते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये है कि चिकन शाशलिक भी आपका ऐसा है, आप ऊपर से चाहें तो पूरे अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हैं, आप टोमेटोज डाल सकते हैं एज पर योर चॉइस, तो आप ऐड कर सकते हैं। और केक भी आप बना के लाएंगे? जी बिल्कुल। केक सां वॾी मुसीबत आहे, वेचारो गुड बाय कयूं तॾहिं भी केक कटजंदो आहे, वेलकम कयूं तॾहिं भी केक कटजंदो आहे। हर चीज़ में केक के साथ बेचारे के साथ बहुत जुल्म होता रहता है। जी जी बिल्कुल, बहुत ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आजकल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जुल्म केक से है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में बेचारे को हम काट देते हैं, छुरी चला किया जाता है हर चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस क्या कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। हाँ नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल। जी जी, नए दौर के साथ नई चीज़ें अपनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो पुरानी फरसूदा चीज़ों में ही रहेंगे तो हम भी, हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सा ही माइंड चेंज भी हो जाता है, आप थोड़ा सा खुशियों की तरफ डाइवर्ट होते हो, थोड़ी सी दिल से कदूरतें निकलती हैं, एक नया प्लेजर आता है आपकी लाइफ में कि हाँ चलें ठीक है, हमने इनिशिएट अच्छा किया है, बिगनिंग अच्छी हुई हमारी उसकी, तो इसलिए भी शायद हम उसको ज़्यादा ज़िबा करते हैं। अच्छा बिल्कुल, आई थॉट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाद लोग तो बहुत बेरहमी से केक पे छुरी चलाते हैं जो है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहली कुर्बानी है, इस पे हम तकबीर नहीं पढ़ते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसको तो हम ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि डॉक्टर साहब से पहले, अच्छा आप मेमन है ना? जी जी बिल्कुल। तो तव्हां भी सिंधी ॻाल्हाए सघिजे थी? इतना फ्लुएंसी से नहीं बात कर सकती। अच्छा, मैं पूछूंगी सिंधी में, आप उर्दू में जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर साहब, 9 साल अचण वारो आप, गुज़री वियो साल सॼो, छा कयोसीं पाण? बिल्कुल 2024 जॾहिं आयो आदि सिंधिया, तॾहिं असां ख़ुशियूं मनायूं। माने हिकिड़े साल जेॾी महिल स्टार्ट थींदो आहे, शुरू थींदो आहे, आख़िरी वारी खे असां भुलिजी वेंदा आहियूं। असां अहदो पैमा जेका कया, जेके असां वाइदा कंदा आहियूं, जेके वाइदा कंदा आहियूं, उहा असां भुलिजी वेंदा आहियूं। उन ख़ुशी में असांजी सभु उहो डिटर्मिनेशन, सभु वादा असां भुलिजी वेंदा आहिनि। उन ख़ुशी में ये जनवरी ते यको असां जेका आहे न सेलिब्रेशन में वेंदो आहे, दिसंबर रोईंदे रोईंदे वेंदो आहे, शाइर बि इन में रोईंदा आहिनि, ऐं आख़िर में असां वरी जेका आहे न चवंदा आहिनि बसि क्लोज़िंग आहे। बैंक वारा बि माने जिते किथे ॾिसो जेका बसि दिसंबर आहे, बसि इहो कमु कोन थींदो, ईअं आहे। 9 साल अचे पियो तॾहिं कंदासीं। हाणे वरी जॾहिं जनवरी ईंदो आहे, जनवरी में असांजी ख़ुशियूं जेका आहिनि, सेलिब्रेशन हूंदी आहिनि। सेलिब्रेशन में असां उहो जेका वाइदा असां जेका कया आहियूं, जेका असां टारगेट सेट कया, जेका असां पंहिंजी लाइफ खे अॻियां वधाइण जे लाइ जेका टारगेट उहो सेट कया, उहो 1 महीने में असां भुलिजी वेंदा आहियूं, वरी साॻी ट्रेंड ते अची वेंदा आहियूं। असांखे इहो आउं सम्झां थो, जीअं अगरि हिकिड़े अवां ॾिठो हूंदो हिकिड़ो घोड़ो जेका आहे, जंहिंमें हिकिड़ो घोड़ो हॉर्स हले पियो ईअं ई, पर हिकिड़ो उन में गाॾी में जुतल हूंदो आहे हॉर्स जेका आहे न, हॉर्स ॿिन्हनि पातल हूंदा आहिनि, उहो अलाए छा चवंदा आहिनि हुनखे असां, जेका ॿई कननि ते जेका आहे न, ॾिसो ईअं पातल हूंदा आहिनि, खोपा चइबी, ईअं चई छॾो खोपा। पोइ हुई जे अगरि राइट ऐं लेफ्ट असां जेका आहे न फोकस करे छॾियूं पंहिंजी ज़िंदगी खे, ते उन घोड़े वांगुरु, उन हॉर्स वांगुरु असां पंहिंजी जेका जर्नी आहे उहो असां जर्नी करे ऐं असां पंहिंजे टारगेट ते पहुची सघूं था। उहो तंहिंजे करे बिल्कुलु हेॾा न ॾिसूं, बिल्कुलु राइट लेफ्ट न ॾिसूं,
बिल्कुल टारगेट ते पंहिंजी पहुची सघूं था पर असां छा आहे असां बुनियादी तौर ते इंसान जेका आहे थोरो कमज़ोर आहे ताक़तवर पर बुनियादी तौर ते इंसान जी जेका आहे अलाह साईं जेके ठाहियो आहे उन में अहिड़ी माना कमज़ोरी रखी आहे उन में सफ़ा कमज़ोर आहे सफ़ा थोरो हुनखे ॾुख ईंदो त उहा भुलिजी वेंदो आहे जेका आहे मूंखे टारगेट ताईं पहुचणो आहे अल्लाह साईं फरमाए थो क़ुरान पाक में दुख में भुलिजी वेंदो आहे या ख़ुदसर थी वेंदो आहे ख़ुदसर थी वेंदो आहे ख़ुदसर बि त थींदो आहे कॾहिं कॾहिं बिल्कुलु ख़ुदसर थी वेंदो आहे ऐं उनखे लॻंदो आहे ॼण खोड़ टाइम पियो आहे सॼो साल पियो आहे जी सॼो साल पियो जनवरी में चवंदो आहे जेका अनाज मथे महीने में कंदासीं उहो ईअं क्वार्टर निकिरी वेंदो आहे वरी जून जो क्वार्टर निकिरी वेंदो वरी सेप्टेम्बर निकिरी वेंदो नवंबर डिसंबर साल निकिरी वेंदो आहे ईअं निकिरी वियो साल ख़बर ई कोन पई असां शो कंदा रहिया आहियूं असांखे जेका आहे ईअं ख़बर ई कोन पई जेका आहे 12 महीनो गुज़री वियो 2024 गुज़री वियो असां पंहिंजे डिटर्मिनेशन पंहिंजे वादनि खे असां उहो कोन पूरो करे सघियासीं असां हेॾो होॾो जेका आहे न बसि असां डाइवर्ट थी वेंदा आहियूं पर अलाह साईं फरमाए थो इहा जे अगरि इहा हदीस इहा कॉल क़ुरान जो कॉल जेका आहे क़ुरान जी आयत आहे अलैसल इंसान इल्ला मा सा इंसान जेतिरी तूं सही कंदे जेतिरी तूं कोशिशि कंदे असां ओतिरो अव्हांखे ॾींदा फतवक्कल तो अल्लाह अल्लाह ते तवक्कल कयो ऐं सही कयो कोशिशि सुठो गुमान कंदो सुठो गुमान बिल्कुलु इहा बि इन जो हिकिड़ो ॿियो पहलू इहे बि आहे जेको जहिड़ो जीअं गुमान कंदा हुआ जीअं अव्हां गुमान कंदा उहो अल्लाह खे पाईंदा गुमान पॉज़िटिव हूंदो अॼु आउं आयो आहियां जेका रोडनि जी हालात रोड रस्ता ब्लॉक आहिनि घणनि पुछियो डॉक्टर साहिबु ख़ैरियत सां पहुची वियो मुंहिंजो बिल्कुलु ऐं टाइम खां अॻु में पहुची वियो आहियां मुंहिंजो गुमान इहो मूंखे को हर्डल्स ई कोन मिलियो बिल्कुलु मुंहिंजो गुमान इहो अल्हम्दुलिल्लाह जीअं अव्हां गुमान रखंदा जहिड़ो गुमान रखंदा अल्लाह साईं अव्हांखे ओड़ो मिलंदो तव्हां चाहियो कि तव्हांखे पहुचणो आहे तव्हां चाहियो असां सां गॾु हिन कचहरी में शामिल थियण तव्हां पहुची विया बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु पहुची विया तव्हां सोचियो कि न के बि रस्ते में के बि मुश्किलातूं जेकी बि ईंदियूं मां नेट पहुचंदमि अॼु जी कचहरी में मूंखे शामिल थियणो आहे ऐं तव्हां पहुची विया ऐं जेकी हलंदे रस्ते में उन्हनि खे ॿियूं सोचूं डाइवर्ट कनि थियूं यार छॾियो इहो प्रॉब्लम आहे बसि फोन था करे छॾियूं ऐं असां वटि हिकिड़ो जेको आहे सो बहानो बि आहे बिल्कुलु हिकिड़ो मिली वियो न हिकिड़ो जस्टिफिकेशन मिली वई त रोड बंदि आहे हीअं आहे बसि हाणे इहो ॻाल्हि करे असां उज़र ॾेई करे ॻाल्हि खे ख़तमु करे छॾींदासीं त असां पाण कोन था अचूं त चाहिण तव्हांजे मथां चाहिण जे मथां हूंदो आहे ऐं असां जेको गोल सेट कंदा आहियूं सॼे साल में पहिरीं ॻाल्हि त असां सेट कंदा आहियूं असां हुनखे अचीव करण जे लाइ उहे जेके महिनत असांखे खपे जेको करणु घुरिजे उहो कंदा न आहियूं उन जी प्रैक्टिस ॿुधायां हिकिड़ी अव्हांखे तमामु बहितरीनु उहो जज़्बातीपन जनवरी में हूंदो आहे ऐं दिसंबर में बि तमामु घणो हूंदो आहे त एंड थी रहियो आहे जनवरी खां ईअं करिणो आहे इंशाल्लाह हिन साल ईअं कबो इहो साल ॾाढो सुठो थियण वारो आहे हीअं कंदासीं फरवरी जेको आहे मैनिफेस्टेशन चवंदा आहियूं मैनिफेस्टेशन करणी आहे मैनिफेस्टेशन एज्यूम करिणो आहे मैनिफेस्टेशन करणी आहे माइंड साइंसिस थोरी घणी पढ़ी आहे मुंहिंजा उस्ताद बि आहिनि डॉक्टर शदरूवी साहब जेका आहिनि तमामु घणी उहे ॿुधाईंदा आहिनि पंहिंजो गोल कीअं अचीव करिणो आहे हर्डल्स जेका आहिनि अव्हांखे पंहिंजी एज्यूम कयो अव्हां वेठा आहियो अव्हां हिकिड़ी कंपनी जा CEO आहियो त उन कंपनी खे ॾिसो सुबुह जो टाइम मुराक़बो कयो मेडिटेशन कयो पंहिंजे पाण खे उन जॻह ते पहुचायो ॾिसो बाक़ी अलाह जे हुकुम सां कीअं न अल्लाह ते चए थो ए मुंहिंजा बाना ए मुंहिंजा बंदा तूं जेका महिनत कर आउं तोखे पुॼाईंदुसि बिल्कुलु महिनत तुंहिंजी कमु निकिरणो तुंहिंजो कमु आहे महिनत तोखे करणी आहे पुॼाइणु मुंहिंजो कमु आहे रिज़ल्ट आउं ॾींदुसि रिज़ल्ट ते ऐं असां छा कंदा आहियूं रिज़ल्ट ते नज़र रखंदा आहियूं अगरि उहो रिज़ल्ट छा ईंदो न यार असां उते वेंदासीं अलाए छा विच में फासी वेंदासीं हीअं कंदासीं असांखे रिज़ल्ट न आहे ॾिसणो असांखे टारगेट ॾिसणो आहे उन जी मंज़िल ॾिसणी आहे उते पहुचणो आहे असांखे इहो असांखे ॾिसणो आहे इहा मैनिफेस्टेशन या मुराक़बो इहा असांखे करिणो आहे ऐं इहा कंदा त यकीनन अलाह जे हुकुम सां असां उते यकीनन पहुची वेंदासीं बिल्कुलु वेझा आहियूं पाण वेझा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह वेझा आहियूं बिल्कुलु अच्छा हिफ्ज़ा मुझे ये बताएं कि जो पिछला साल आपने गुजारा आपने कुछ सोचा था अपने कैरियर जो आप मतलब शेफ हैं इस हवाले से कोई गोल जो आपने सेट किया हो आपने अचीव किया नहीं अगर उसको फाइनेंशियली भी हम देखा जाए कि एक इंसान प्लान करता है ना कि मैं इतने
इतनी सेविंग कर लूंगी, औरतें तो यही सोचती हैं कि जी, मैंने जी, इतनी बिल्कुल। सेविंग कर लेनी है। नहीं, मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन अचीव नहीं कर पाई। अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। और फिर वो सोचती रह जाएगी। सोचती ही रह जाऊंगी शायद, लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं ना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि अच्छा गुमान करो तो अच्छा होगा, तो वही बात है कि मैं अच्छा गुमान करूंगी तो इंशाल्लाह मुझे अच्छा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर शुक्र है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी हूँ कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैं मज़ीद फर्दर चीज़ों पे काम कर रही हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह मेरे आगे भी मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर अचीवमेंट कर लूँगी। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करती हैं? इसके अलावा मैं कस्टमाइज आइटम्स में डील्स करती हूँ। ऑनलाइन वर्किंग के अलावा मेरे कस्टमाइज आइटम में नियॉन साइन मेकर हूँ मैं नियॉन साइंस भी मेक करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कस्टमाइज आइटम को भी डील्स करती हूँ, लाइक मग्स हो गए, पैन्स हो गए। हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑर्डर्स लेके फिर उसमें हम अपनी यानी सप्लाई करते हैं। जैसे वॉलेट किचन्स हो गए, हमारे पास ऑल तरह के कस्टमाइज आइटम होते हैं, तो उसमें डील्स करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होता है, नियॉन साइन की मेकिंग्स होती हैं मेरे पास माशाल्लाह से, नियॉन साइन के बोर्ड्स होते हैं। फिर इसके अलावा साइड बिजनेस ये होता है, हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चे भी हैं, तो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छा, लगता आपको है, क्या लगता है कौन सा काम ज़्यादा आपको सूट कर रहा है, जिसमें आपको लग रहा है आप अपना 100% दे पा रही हैं, या सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो रही है? नहीं बात ये होती है कि कौन सा काम आपको खुशी दे रहा है। नहीं, मुझे हर काम खुशी देता है, हर काम की एक अलग लज्जत है। देखिए, अगर मैं यही करती रहूँगी ना तो एक दिन आएगा मैं बेजार हो जाऊँगी कि यार अच्छा। क्या मैं बस यही करती रहूँ, चूल्हा झोंकती रहूँ। और अगर मैं ज़्यादातर यही करती रहूँ तो मैं हर चीज़ को लेवल अप करके चलती हूँ कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यार आप इतना बिजी रहते हो, आपको टाइम, इवन मुझे मैसेज देखने का भी टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस ज़िंदगी में। आप लग भी रही हैं चेहरे से कि आप बहुत खुश रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई गिला नहीं है, मैं खुश रहती हूँ। बस नमाज़ पढ़ी, नमाज सलात की, अपनी जो तस्बीहात करी, देन फिर मैं अपने काम में फिर बिज़ी हो जाती हूँ। मुझे किसी से बात करने का या किसी, मैं कहती हूँ औरतें बात करती हैं तो गीबतें ज़्यादा ही करती हैं, तो इससे बेहतर नहीं अब ये बात जो है ना, नहीं हम यार, खवातीन के लिए बिला वजह मैं नहीं समझती हूँ है। कि मैं खुद खातून होकर एक बात कर रही हूँ कि जब एक औरत दूसरी औरत को कॉल करेगी, तुम्हें पता है उसने ये किया, तुम्हें पता है उसने ये किया, अरे यार छोड़ दो, जिसने जो किया हमें इससे क्या है। 90% रेशियो है कि औरतें करती, तो मैं समझती हूँ, मेरा ये थे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम अपने आप को इतना बिजी कर लें कि हमें इन चीज़ों के लिए टाइम ही ना मुझे मिले। नहीं लगता इसमें जेंडर होता है, ये सब करते हैं, शायद गॉसिप सब करते हैं, गॉसिप करना सबको पसंद होता है। शायद जो फ्री होता है, आई थिंक मैं बिल्कुल खवातीन को हाईलाइट कर दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया, लेकिन जी, ऐसा जी। है मर्दों में भी ऐसे हैं, मर्दों में भी होते ऐसे हैं, लोग हैं। होते हैं। मैं इसकी मना नहीं करी, मैंने आपको तभी कहा कि 90% ऐसी हैं जो फ्री होती हैं, जो अपने कामों से फारिग हो गई, चलो भाई इसको कर लिया, उसको कर लिया, उसके घर चले गए। अगर आपने अपने आप को इतना बिजी रखा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपने सेविंग पर्पस के लिए या फाइनेंशियली पर्पस के लिए रखा है, अपने बिजी रखा है अपने आप को, अपनी स्केड्यूल को, तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है, आप एक्टिव भी रहते हो, अच्छा है। पता है गॉसिप करना बहुत जरूरी भी होती है। समटाइम मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। गॉसिप करना बहुत जरूरी थी, कभी-कभी आप अच्छी बातें करें। बिल्कुल समटाइम मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल करूँ तो एक 1.5 घंटा निकलने के बाद भी हम कहते हैं यार चलो बाद में बात करेंगे। कब तक आप फलसफा बोलेंगे? बिल्कुल, यही कब तक आप काम की बात, ये चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ता है, माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है। नहीं ऐसी बात नहीं, मजाक कर रही हूँ कि औरतें कब बुराइयाँ ही करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ को शुरू से इतना रफ एंड टफ रखा है कि बस, और मैं इसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मज़ा आता है हर काम करने में, तो मैं हर काम को एंजॉय करके करती हूँ। कुकिंग हो, कस्टमाइज हो, नियॉन साइन हो, हर चीज़ को मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से वो नहीं होती कि नहीं यार बस मैं थक गई है, ऐसा या वैसा। डॉक्टर साहब कुकिंग कंदा आहियो, घर में कराईंदा आहियो? आऊं बिल्कुल कंदो आहियां, घर वारनि सां कुछ हेल्प? आऊं भी कंदो आहियां, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह घर वारनि सां हेल्प भी कराईंदो आहियां, ऐं आऊं पाण भी कुकिंग कंदो आहियां। बेहतरीन जेका आहे कढ़ाई ठाहींदो आहियां। अच्छा, पर चिकन के जेका आहे न आऊं ॿ दफ़ा बॉइल कंदो आहियां। कढ़ाई ठाहिण खां अॻु में? कढ़ाई ठाहिण खां अॻु में छा चई उनमें डिटॉक्सिफिकेशन जेका हूंदी आहे अॼुकल्ह जेका आहे न, वो एज ए बीइंग ए डॉक्टर अच्छा, या मूं वटि हिकिड़ी ओज़ोन डिवाइस आहे, ओज़ोनाइज़ कंदो आहियां उनखे चिकन के जेका ओज़ोनाइज़ करे उनमें जेका बि डिटॉक्सिफिकेशन वारा आइटम हूंदा आहिनि उहे निकिरी वेंदा आहिनि। अच्छा, उनजी लज़त जेका आहे न, पोइ चवंदा आहिनि मोर पुटु जेका आहे उहो अॻु में आउं ॿुधायो जेका उहो ॿाहिरि जी मानी खाईंदो आहे, ॿाहिरि शौक़ सां खाईंदो आहे, पर जॾहिं आउं चवंदो आहियां पुटु तुंहिंजे लाइ जेका आहे स्पेशली आउं ठाहियो आहे, तुंहिंजे लाइ स्पेशली, जो ठीकु आहे, वरी तारीफ़ कंदो आहे, अची दोस्तनि में अची बाबा जेका आहे न ठाही आहे तमामु बहितरीन, ऐं करणु घुरिजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे, बिल्कुल इहा करणु घुरिजे।
पंहिंजी लेडीज़ जी पंहिंजी अमूर ख़ानादारी में पंहिंजे तव्हांजे घर जे जेके घर जे जेका आहिनि उन्हनि जे हथु वञाइणु खपे। सॼे ॾींहुं जेका कमु कंदा आहिनि उहो उन्हनि जी ज़िम्मेवारी कोन्हे हूंदी। असांखे मानी बि खाराइणु, असांजे ॿारनि खे बि पढ़ाइण जेका आहे हर शइ में वाइफ जो रूल आहे। वाइफ जे कमनि खे जेका आहे ऐं घणा माण्हू बेज़ार थी वेंदा आहिनि, वाइफ ते कावड़ कंदा आहिनि, पर इहो न करणु खपे। या हफ्सा जेका असांजी शेफ़ आहे इहा ॻाल्हि ॿुधाई, जी ख़ुशी वारी ॻाल्हि ॿुधाई। ऐं हिते हिकिड़ी क़ुरान जी आयत कोट कंदुसि, ला शिकरतुम इल्ला ज़िदनकुम, अवां शुक्र अदा कंदा रहो ऐं आउं वधीक ॾींदो रहंदुसि। अलाह साईं फरमाए थो क़ुरान में, अवां शुक्र अदा कंदा रहो ऐं आउं अव्हांखे वधीक ॾींदो रहंदुसि। शुक्र अदा करण जो मक़सदु लाज़मी कोन्हे जो असां अल्हम्दुलिल्लाह 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 कयूं। असां रुगो ख़ुशि रहियूं, हर शइ ते ख़ुशि रहियूं। शुक्र गुज़ारी इहा आहे, अतात गुज़ारी इहा आहे। असां हर शइ में ख़ुशि रहियूं। ख़ुशि रहंदा अलाह साईं असांजी या एंटी एजिंग बि कोन ईंदी असांजे चेहरे ते। ॾिसो माशाअल्लाह हफ्सा जी चेहरे ते एंटी एजिंग बि कोन्हे। बीइंग ए डॉक्टर आऊं चवां थो तव्हांखे, बीइंग ए डॉक्टर जेका एंटी एजिंग खां बचंदा, जेका आहे अव्हांजी उमिरि जेका आहे उहा बि ॾिसण में ईअं कोन ईंदी ऐं वॾी परेशानियुनि खां बचंदा। अव्हां डिप्रेशन खां बचंदा। माना जेका शइ थिए पई उन में अलाह शुक्र। उहो चवंदा आहिनि जेका शइ थी अलाह साईं जेका कंदो आहे अलाह साईं बहितरी जे लाइ जीअं बि कंदो आहे अलाह साईं। क़ुरान इहो फरमाए थो। क़ुरान में अहिड़ी शयूं आहिनि, मूसा अलैहिस्सलाम जा वाक़िया आहिनि, घणनि जा वाक़िया अहिड़ा आहिनि जे अलाह साईं जेका करे थो उन में बहितरी हूंदी आहे। बिल्कुलु हूंदी आहे, हुन में तव्हांजे लाइ का न का जेका आहे सभु भलाई लिखियल हूंदी आहे। हा, पर माना मथे प्रोग्राम में हाणे नेक्स्ट के प्रोग्राम में तव्हां जॾहिं बि ईंदव त माना असां कढ़ाई खाईंदासीं। तव्हां बिल्कुलु चिकन कढ़ाई खाईंदासीं। ज़बरदस्त। नाज़रीन तव्हां बि ॿुधी रहिया आहियो न बसि पाण। बिल्कुलु जॾहिं डॉक्टर यामीन ॿीहर ईंदा त पाण कढ़ाई खाईंदासीं। मुंहिंजी नंढी ईंदी आहे, उहो मूंसां गॾु हूंदी आहे, उनखे वठी ईंदुसि। ऐं मुंहिंजी नंढी आहे धीउ आहे हादिया, उहो मूंसां गॾु जेका आहे उहा कराईंदी आहे। ॿिन्हिनि खे बिल्कुलु कढ़ाई खाराईंदासीं। ऐं को मैसेज ॾियो नाज़रीन खे नए साल जे हवाले सां। नए साल जे हवाले सां हिकु मैसेज इहो ॾींदुसि, नए साल में 2 मैसेज ॾींदुसि। इहा त हिकिड़ो साल अॼु अव्हां इहो प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो, अॼु जे ॾींहुं जेका आहिनि घणा माण्हू हवाई फायरिंग ऐं ख़ुशी में अलाए छा छा कंदा आहिनि। सही, बिल्कुलु ख़ुशी मनायो। असांखे उहो को कमु कोन्हे। इहो साल बि असांजो आहे, मुहर्रम वारो साल बि असांजो आहे, ईसवी साल बि ऐं कमरी साल ॿई असांजा आहिनि। ईसा अलैहिस्सलाम बि असांजा आहिनि। घणा माण्हू चवंदा आहिनि की हीअ असांजो साल कोन्हे, अंग्रेज़नि जो साल न, हीअ बि असांजो साल आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हू जॾहिं नबी अकरम जी बासत थी, उन खां पोइ विलादत थी, उन खां पोइ हिजरत थी, तॾहिं असांजो कमरी साल शुरू थियो। इन खां अॻु में त इहो साल हो। इन खां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आया। अच्छा, ही साल जॾहिं खां थियो आहे, ही साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी विलादत खां शुरू थियो। अच्छा, ठीकु आहे। उन खां पोइ एडी चवंदा आहिनि असां, जेका उहा अॻु वारी जेका ॻाल्हि हूंदी आहे एडी। पर इहा आउं मैसेज ॾींदुसि, ख़ुशियूं मल्हायो पर ख़ुशियुनि में ॿियनि खे नुक़सानु न ॾियो। पंहिंजी ख़ुशियुनि में फायरिंग न कयो, अहिड़ी शयूं न कयो जंहिंमें ॿियनि खे नुक़सानु। पटाखा अलाए छा छा अवां जेका आहिनि मरीज़ आहिनि, नौजवाननि खे इहा मैसेज ॾींदो जेका इहो साइलेंसर करे, जेका अहिड़ी मोटरसाइकिल पंहिंजी जान ते खलंदा आहिनि, इन्हनि खे नौजवाननि खे जेका आहे ख़ुशी मल्हायो, यकीननि ख़ुशी मल्हायो, पर अवां पंहिंजे घरनि में वेही पंहिंजी प्यारनि सां ख़ुशी मल्हायो, सेलिब्रेट कयो। केक ठाहियो, शेफ जेका ॿुधायो इहा रेसिपी ॿुधाई आहे इहा ठाहियो, भले अॼु बि ॾींहुं खायो। असां बि चवंदा आहियूं केक जे मथां छुरियूं हलायो, ॿियो कयो कुझु कोन्हे। रोज़ ॾियो हिक ॿिए खे, हिक ॿिए जे मथां छुरियूं न हलायो, हिक ॿिए जे मथां न हलायो। ऐं इहो मैसेज आहे। ॿियो हिकिड़ो मैसेज इहो ॾींदुसि जेका आहे किफ़ायत शारी कयो। असांजे मुल्क खे हींअर तमामु घणी ज़रूरत आहे किफ़ायत शारी जी। ऐं किफ़ायत शारी कयो, रवादारी कयो। ऐं उन्हनि खां जेका जीअं असांजो टॉपिक हुयो, असांजो टॉपिक इहो हो डेस्टिनेशन ते कीअं पहुचूं। असां डेस्टिनेशन ते पहुचण जे लाइ अलैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान सही कयो, कोशिशि कयो। अव्हांखे कोशिशि करणी आहे, कोशिशि अव्हां कयो, मंज़िल जो तयन करे छॾियो ऐं पोइ सभु कुझु अलाह जी ज़ात ते छॾे ॾियो। इंशाअल्लाह यकीनन अव्हां कामयाबु थींदा। अव्हां मुंहिंजी शक्ल में अव्हां ॾिसे सघो था। आउं डॉक्टर यामीन कुरैशी मीरवा गोरचाणी हिकिड़े ॻोठ जो रहण वारो आहियां। हिकिड़े ॻोठ जो मीरपुर ख़ासि खां अॻियां असांजो ॻोठ आहे मीरवा गोरचाणी, उन ॻोठ जो रहण वारो आहियां। आउं सोचियोसि आउं डॉक्टर थींदुसि, अल्हम्दुलिल्लाह आउं डॉक्टर थी वियुसि। बिल्कुलु। उन खां पोइ NGO ठाही, NGO जो ऑनर NGO हलाई। उन खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां। उन खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह घणेई कमु आउं जेका सोचियो 2024 में बि जेको सोचियो, अल्हम्दुलिल्लाह आउं
अचीव जरूर अचीव कयो अल्हम्दुलिल्लाह। पंजवी में भी अचीव करना इंशाल्लाह जेका भी पंजवी में भी जेका इंशाल्लाह काविश हूंदी कोशिश हूंदी जेका भी असां अचीवमेंट हूंदी इंशाल्लाह अवां के 2025 जे आखिर में भी ॿुधाईंदासीं इंशाल्लाह ये अचीव करे सघिया। मेहरबानी तव्हांजी वॾी वॾी तव्हां टाइम ॾिनो। हिफ्ज़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। हलो त हाणे नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां ॻाल्हायूं। साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो डॉक्टर यामीन खे पाण वञणु न ॾिनोसीं, छाकाणि त असां अॼु गेस्ट त घणा घुराया हुया, पर ॻाल्हि इहा आहे त शहर जी हालतूं कुझु अहिड़ी रीति आहिनि जो की माण्हू नथा पिया अची सघनि। अलाह साईं हिन परेशानी मां पाण खे कढे ऐं थी सघे थो ईंदड़ साल में इहे सभु मसइला हल थी वञनि ऐं पाण खे सुठे राह ॾांहुं हलूं, के सुठे रस्ते ॾांहुं हलूं। ॿी ॻाल्हि इहा त डॉक्टर साहिबु जेको अॻु में ॻाल्हि कई हुई, इहा ॻाल्हि मूंखे बि इंट्रो में करणी हुई पर मुंहिंजे ज़हन मां हली वई। फायरिंग जेकी पाण कंदा आहियूं बिल्कुलु ख़ुशियूं मल्हाइणु घुरिजनि ऐं तमामु घणी ज़रूरी बि हूंदियूं। ख़ुशी खे ओतिरी ताक़त सां ओतिरी शिदत सां मल्हाइणु घुरिजे, पर अहिड़े तरीक़े सां मल्हाइजे जो ॿिए जे लाइ मुसीबत जो कारण न बणिजे। पाण फायरिंग कंदा आहियूं ऐं अलाए घणी कंदा आहियूं, हिकु त हिन में फ़ुज़ूल ख़र्ची बि थींदी आहे तमामु घणी। ॿियो त जेका गोली तव्हां हलाईंदा आहियो मोट खाई जॾहिं कंहिं ॿिए खे लॻी वेंदी आहे त उन राति उनजे घर में तॾो अची वेंदो आहे। त इन ॻाल्हि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे, पाण खे ख़ुशियूं मल्हाइणु घुरिजनि ऐं हैवी बाइक से ईअं ॿारनि खे घरां न निकिरणु घुरिजे, माउ पीउ खे थोरो ध्यानु ॾियणु घुरिजे इन ॻाल्हि ते, तॾहिं बि ॾाढा हादसा थींदा आहिनि। माना तव्हां जॾहिं ॾिसो न नओं साल जेको दिसंबर जी राति गुज़रंदी आहे त तव्हां सुबुह जो ॾिसो केॾा हस्पतालनि में कैजुअलिटीज़ थियल हूंदियूं आहिनि, खोड़ हादसा थींदा आहिनि की असांजी नज़रनि मां गुज़रंदा आहिनि की न आहिनि गुज़रंदा, पर इहे सभु वाक़िया रूटीन में थींदा आहिनि। इन्हनि जो ख़्यालु करणु घुरिजे, ॿियनि जो ख़्यालु घुरिजनि, ख़ुशियूं ईअं मल्हाइजनि जो ख़ुशियूं देरि ताईं रहनि, ईअं न थिए त कंहिं ॿिए जे घर में ॾुख जी फिज़ा अची वञे। ख़ैर पाण सां जेकी ॿिया गेस्ट आहिनि जिन जॉइन कयो आहे ब्रेक में, अली हैदर आहिनि, उन्हनि जो इंस्टीट्यूट आहे स्टूडेंट नेट्स जे हवाले सां, वो स्टूडेंट कंसल्टेंट आहिनि ऐं जेको आहे सो आइल्स स्पेशलिस्ट भी आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आप खैरियत से पहुंच गए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो कुछ दिन चल रहे हैं ना, तो किसी का कहीं पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा मैंने ये किया था कि थोड़ा जल्दी भी निकल गया था और इत्तेफाक की बात है कि रोड्स भी क्लियर मिले, तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। कुछ एरियाज हैं जहाँ बहुत मसले अभी भी एग्जैक्टली कुछ एरियाज हैं, जैसे कि कुछ आप नाज़माबाद की साइड पे ले लीजिए, रेसबिया की साइड पे लें, तो ऑलमोस्ट 10 हमारे इलाके हैं कराची के जहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, बट ये है कि अब मैनेज करना पड़ता है, यू नो दैट। चलें ठीक है, बहरहाल सब कुछ सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब रात बहुत अंधेरी होती है तो सुबह करीब होती है। बेशक, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। तो नया आपका जो पिछला साल ये गुजर गया, हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, आपने जो सोचा ये स्टूडेंट्स के हवाले से जो आपने एक टारगेट, एक आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, क्या है बच्चे किस तरह से उन्होंने गोल सेट किया, उन्होंने अचीव भी किया इस पूरे पीरियड में ये सब कुछ? देखिए इस ईयर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि हम लोग आइल्स की जो है प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि आइल्स ऑलमोस्ट एवरी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको स्टडी के लिए जाना है या इमिग्रेशन के लिए भी इनफैक्ट जाना है। तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो 99% है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 8.5 बैंड्स लिए आउट ऑफ 9, तो इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है टारगेट हमने अचीव किया है। बट न्यू ईयर्स के लिहाज से जो कमिंग ईयर पे हमारा ये टारगेट है कि हम इसमें मज़ीद कुछ न्यू इनोवेशंस लेके आएंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे वर्कआउट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है वो कैम्ब्रिज बेस्ड है, तो उसमें डेफिनेटली वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ, क्योंकि कैम्ब्रिज में ऐसा है कि एवरी 6 मंथ में चीज़ें जो हैं अपडेट हो रही होती हैं। तो उसके लिहाज से हमने ये सोचा है कि अब जो हम न्यू ईयर पे कमिंग 2025 पे वर्कआउट करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट्स को 1-2 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और न्यू मैथोलॉजी को अप्लाई करेंगे, न्यू मैथड्स को लेके चलेंगे। और कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस वक्त जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा विलिंगली हैं, तो इसमें हमने डिफरेंट इस वक्त मज़ीद कंट्रीज़ को भी जो है कहना चाहिए उसको ऑन बोर्ड लिया कि हमारे पास एशियन कंट्रीज़, शेंगेन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि अगर स्टूडेंट्स का किसी का बजट कुछ कम है, वो इंग्लिश कंट्री नहीं जा सकता है, तो हम उसको दूसरे कंट्री पे भी, चाहे वो एशियन या शेंगेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इनको स्टडी के लिए जो है एकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, ये आप उनको सजेस्ट करते हैं। बच्चे की
विल पे होता है या आप उसमें जज करते हैं कि बच्चे में आया कितने हद तक पोटेंशियल है, उस हिसाब से आप उसको, आपको लगता है वो कहाँ इजीली सरवाइव कर पाएगा? एक्चुअली होता ही है कि कंसल्टेंसी में हम पूरा प्रॉपर केस डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाह रहा है, तो जर्मनी जाने के लिए हम पहले उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी CGPA क्या है, उसका गैप है या नहीं है, उसका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट क्या है। अगर उस डिज़ायर्ड सब्जेक्ट पे वो उस कंट्री के लिए सूटेबल है, तो अगर वो स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि ठीक है दे वांट टू डू द केस फ्रॉम आवरसेल्फ, तो हम उसका प्रॉपर केस करते हैं, यानी कि उसको बाहर ले जाने के लिए उसके एडमिशन, उसकी वीज़ा फाइलिंग, उसके SOPs बनाना, ये तमाम प्रोसेस जो होता है ये हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की कुछ प्रोफाइल जो होती है वो उस कंट्री के लिए मैच नहीं कर रही होती, या उसका जो डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है वो वहाँ पे उस कंट्री पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको सजेस्ट कर देते हैं कि अगर आप जर्मनी नहीं जा रहे हैं तो आप US जा सकते हैं, US नहीं तो किसी और कंट्री पे भी जा सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बजट, जो कि सबसे बड़ा इशू है, बजट नहीं है स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट का बजट एक लिमिटेड बजट है और उसको फॉर एग्जांपल 12 लाख के अंदर किसी कंट्री पे जाना है, तो हम उसकी प्रोफाइल को दोबारा असेस करके उस बजट के कंट्री को रिकमेंड करते हैं कि इस कंट्री पे आप जा सकते हैं इस बजट के लिहाज से। तो इस तरह पहले उनका एक असेसमेंट फॉर्म हमारा है, हम उनको फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म को फिल करने के बाद मेरी टीम उसको असेस करती है, असेसमेंट के बाद विद इन 24 आवर्स हम उनको अपडेट कर देते हैं। अच्छा। देन वो स्टूडेंट की फिर चॉइस होती है, अगर वो स्टूडेंट कहते हैं कि ठीक है हम आपसे कंसल्टेंसी का केस कराना चाहते हैं, देन हम उनको या तो शारा फैसल में, गुलबर्ग में, नाज़िमाबाद में, किसी भी ऑफिस में जो लोकेशन करीब है वहाँ उनको बुलाते हैं, उनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है एंड फिर उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, फिर भेज देते हैं। अब हमारे सारे बच्चों को बाहर भेज देते हैं। देखिए सारे बच्चे तो नहीं है, जो जाना चाह रहे हैं उनको तो जरूर भेज देते हैं, बिल्कुल चली जाती है। बच्चे जाते तो आते भी हैं या सारे उधर ही रुक जाते हैं? लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बच्चा जा रहा होता है कि बच्चे का माइंडसेट ये होता है कि उसे कमाना है, वो पढ़ने तो जा रहा है नो डाउट, लेकिन उसका माइंडसेट ये होता है कि उसको वहाँ रह के अर्न करना है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब उनका कोर्स चल रहा होता है, अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो बैचलर्स के बाद वहाँ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, फिर वहाँ मास्टर्स को कवर करते हैं, उसके बाद फिर वो मज़ीद MPhil या किसी और फील्ड में जाते हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ रहते हैं, स्टडी भी कर रहे होते हैं और अर्न भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, उन्हें अपने आप को भी देखना पड़ता है। अच्छा, वैसे ये बात है कि हमारे जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, डॉक्टर साहब तव्हां भी तो इन बाबत ॻाल्हायो। बिल्कुलु। तव्हां सोचियो तव्हां मुल्क में रहंदो या ॿाहिरि वेंदो, सोचियो हुयो वञण जो, न वञी सघिया या कुछ अहिड़ो? प्राउडली चवां थो कि 3 बार मौक़ो मिलियो मूंखे, 3 वॾी कंट्रियुनि जो मौक़ो मिलियो मूंखे, पर आउं चयो जो आउं हिते पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ सर्विंग कंदुसि। सही ॻाल्हि आहे। डेंटल केयर एंड क्योर वेलफेयर एसोसिएशन ठाही, उन खां पोइ रूमी वेलफेयर जॉइन कई, उन खां पोइ घणनि अलख़ैर वारनि सां बि गॾु कमु कंदो रहंदो आहियां, घणनि NGOs वारनि सां गॾु, जेका मुंहिंजी एबिलिटीज़ आहे, मुंहिंजी क्वालिटी आहे पंहिंजे मुल्क में सर्व करण जी, इहा ख़्वाहिश रही मूंखे, ऐं अञा बि आहे, ऐं पंहिंजे ॿारनि में बि इहा ट्रांसफ़र कई आहे। ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि जेका आहे, अली साहब खां इहो आउं बि सवालु हिकिड़ो पुछंदुसि, अली साहब जेका आहे, अली साहब ॿुधायो जो स्टूडेंट नेस्ट आहे, काउंसलिंग कंदा आहिनि, छा हिते पाकिस्तान में रहण जी भी काउंसलिंग कंदा आहियो? हाँ, सवाल है बहुत ज़बरदस्त। देखिए अली साहब समझ गए होंगे, क्या आपकी काउंसलिंग जो है, पाकिस्तान भी तो मुल्क है और पाकिस्तान में भी तो जो है हम प्राउडली पाकिस्तानी हैं, एग्जैक्टली, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे अब्रॉड से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पाकिस्तान में जो पढ़े, मैं एक पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 NGO रन कर रहा हूँ, नामवर हूँ, एक छोटे से गांव से निकल के, और कराची में एक नाम है। तो क्या आप कराची के बच्चों को या पाकिस्तान के बच्चों को पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान भी बनाते हैं? देखिए मेड इन पाकिस्तान बनाने का ऑब्वियसली सी बात है, एक अच्छा मोटिव है और एक अच्छा स्लोगन ही है, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में ये होता है कि जब हम स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप पाकिस्तान में पढ़ें, उनका और उनके पेरेंट्स का एक सवाल होता है कि सर हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, आप अगर बाहर भेज सकते हैं तो बात करें, वरना हम जा रहे हैं। पहला पॉइंट उनका ये होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है स्टूडेंट्स का, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली ऑब्वियसली आते हैं पेरेंट्स के साथ आते हैं। आप यकीन करें कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने जेवर बेच के बच्चों को बाहर भेज रहे होते हैं, बहुत एलीट क्लास के होते हैं, उन्हें चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों केसेस में उनका एक मोटिव होता है कि मेरे बच्चे को बाहर भेजना। बिल्कुल। दे इवन डोंट वांट टू लिसन कि हमें पाकिस्तान में रहना है। अच्छा, नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट एक चीज़ ये भी अच्छी है कि अगर हमारे पास से, हमारे मुल्क से स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है तो क्यों जा रहा है? पहला तो सवाल ये है, क्या वो नॉलेज हम नहीं दे सकते हैं? हमारे यहाँ पे अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम्स ही बहुत हैं।
हमारे पास एक सिंध बोर्ड अलग आता है, फिर आगा खान बोर्ड आता है, फिर कैम्ब्रिज आता है, फिर ओ लेवल आता है, फिर ए लेवल आता है, तो इतने सारे तो बोर्ड्स हैं हमारे पास। स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास जो हमने बनाया हुआ है, एक ट्रेंड या लोअर मिडिल क्लास हमने ट्रेंड बनाया हुआ है, वो कैम्ब्रिज को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि कैम्ब्रिज की जो एक बुक आती है वही 7000 की आ रही है, तो वो बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। नो डाउट कैम्ब्रिज की एजुकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है क्योंकि वो अपडेटेड है, वो ऑक्सफोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बट वो एजुकेशन नॉर्मल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। तो जो लोग आते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि हमारा बच्चा बाहर जाके अच्छी एजुकेशन ले, क्योंकि जर्मनी में शायद आपकी नॉलेज में हो या नहीं हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो पब्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एजुकेशन मिल रही है, सेफ्टी है, मोबाइल स्नैचिंग नहीं है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है, पीस ऑफ माइंड है। सही। 20 आवर्स उनको मिलते हैं लीगल अर्न करने के लिए। सही बात है। तो वो इसलिए कहते हैं कि सर हम अपने बच्चे को बाहर फ्यूचर के लिए भेज रहे हैं। वो ठीक है, पेरेंट्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या जैसे आपने माशाल्लाह स्ट्रगल करके एक नाम बनाया, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने स्ट्रगल की एंड दे आर डूइंग, बट अगर वो अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो एक अच्छा बच्चे को फ्यूचर देना चाह रहे हैं। और सारे बच्चे वहाँ रुकते भी नहीं हैं, कुछ हैं जो सोचते हैं उन्होंने वहाँ सेटल होना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ पढ़ के आए हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, बाहर से डिग्री लेके बाकायदा स्पेशलाइजेशन करके, बैरिस्टर्स हमारे पर इतने हैं। जी बिल्कुल, सब आते हैं पढ़ के इधर आते हैं, क्योंकि देखिए वो जो चाहते हैं कि हर किसी के अंदर से ये चीज होती है। बिल्कुल। हम किसी को पाबंद, पहली बात तो जबरदस्ती का तो कायल हम कोई होता ही नहीं है। अब जो जहाँ जाता है इस्लाम के हवाले से भी, और कहीं कहीं हिजरत में बरकत भी होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्या पता वो ही जगह सिलेक्ट की गई है उसके लिए कि उसने वहाँ जाके कुछ करना है, और फिर जो लोग वहाँ करते हैं वो वहाँ से जब इधर पैसा भेजते हैं तो वो भी एक हमें रेवेन्यू, अगर हम चीजों को मुस्बत जावियों से सोचना चाहें और उसका कोई ना कोई जस्टिफाई उसको करें तो हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, ये ट्रेंड नहीं है अच्छा कि हम टोटल इसी को फोकस करें। बहुत से बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज कम नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। अगर हम इसका रेशियो लगाएं कि 100 हैं तो कितने बच्चे जा पाते हैं? देखिए, अगर ये डिपेंड करता है कंट्रीज पे। अब अगर हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में तो हमारा 99% सक्सेस रेशियो है। इटली की अगर बात करते हैं तो इटली में ये होता है कि इटली में सिर्फ 1 सितंबर इनटेक आता है, ठीक है, और इटली में 2 प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है नीड बेस्ड प्रोग्राम। नीड बेस्ड प्रोग्राम को हम चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं बेसिकली। तो उसमें जितने बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत डिजर्विंग शो करते हैं, केस फाइल करते हैं, और उसका रेशियो कुछ इस तरीके से कि अगर 1000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं नीड बेस में तो सिर्फ 50 का वीज़ा आता है। अच्छा, इटली ऐसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले क्लियर कर देते हैं कि अगर आप नीड बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 95% नहीं, क्योंकि 1000 में से 50 का वीज़ा आ रहा है। हाँ, इटली के अगर हम प्राइवेट की तरफ आते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने डिफेम किया कंट्री को ना, तो अगर हम डिफेम होते हैं तो अपने बंदों की वजह से डिफेम। हाँ, लेकिन ये एक मुझे एक और सवाल पूछना था कि जो बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, अच्छा ये भी ज़रूरी होता है कि वो कुछ यहाँ पे सोशल वर्क करें, वॉलंटियरली मुख्तलिफ जगहों पे कुछ अपना बाकायदा अच्छी सी CV बना लें। उस हवाले से आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कितना उन्हें काम करना चाहिए? बेसिकली देखें, 13 इयर्स की एजुकेशन लास्ट में, 13 प्लस एजुकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आपको बाहर जाना है जी। अब इसमें उनकी CV अगर उनका डेफिनेटली उनकी फील्ड से रिलेटेड होने कोई वर्क किया है, या फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्टडी में गैप आ जाता है, तो उस गैप को उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप उस गैप को जस्टिफाई करेंगे, आप प्रूफ करेंगे कि ईदर यू हैव वर्क, आपने कहीं काम किया है, या कोई आपने कोर्स ऐसा किया, डिप्लोमा हासिल किया है, तो ऑब्वियसली हम उसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें कंसल्टेंसी, लेकिन सोशल सेक्टर में कितना उन्हें काम करना चाहिए? कहते हैं सोशली भी बच्चों को काम करना चाहिए, किसी NGO के साथ कुछ टाइम गुजार ले, किसी ऑर्फनेज हाउस में जो होम्स में कुछ टाइम काम करे, स्टडी के लिए स्पेशल चिल्ड्रंस के साथ। ये वो स्टडी की बात कर रहे हैं ना, तो स्टडी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हाँ अगर हम डॉक्टर फील्ड्स के लिए बात करते हैं तो उनको एक टेस्ट क्लियर करना होता है, वो OET, जैसे IELTS PT है, OET नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए। तो अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसमें OET की रिक्वायरमेंट है, और उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो वो किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं एंड देन दे गो विद द प्रूफ। अदरवाइज अगर कोई मीडिया साइंस पे जा रहा है तो उसमें सच एज नीड नहीं है कि आपका जो है कहीं वर्किंग एक्सपीरियंस हो, बट आपकी एजुकेशन उससे कनेक्ट हो। ऐसा ना हो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है अचानक से वो जो है मीडिया पे चला, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
कि वो कॉमर्स से जंप कर रहा है मीडिया साइंस पे या मेडिकल से जंप कर रहा है, तो अच्छा। उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वहाँ पे फिर हम ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को फिर गाइड करते हैं कि आपको इस कॉम्प्लिकेशंस को कवर कैसे करना है। सही। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में एक केस ऐसा होता है जिसमें स्टूडेंट को यहाँ से A1 या A2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स करके जाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो आ जाता है ना, बच्चे जहाँ पे इंग्लिश चलती है वो ज़्यादा वैसे इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। इजीली हर जगह इंग्लिश यू नो कि वो चल रही होती है, लेकिन कुछ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना की आप बात कर लीजिए, तो चाइना तो आइल्स की रिक्वायरमेंट लेता भी नहीं। जर्मनी में भी नहीं ठीक है, जर्मनी में है। जर्मनी में ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप सिर्फ जर्मन प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको A1 A2 या B1 B2 कोर्स करना पड़ेगा। वो सिलेक्टिव कोर्स है अच्छा। जो आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पे जा रहे हैं। 90% जर्मनी पे जो स्टूडेंट्स हम भेजते हैं, जो कोर्सेज वो सिलेक्ट करते हैं, वो इंग्लिश बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो उसमें उनको डेफिनेटली आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 बैंड, 7 बैंड्स ओवरऑल, या नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, ये रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा, आइल्स तो बच्चे जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो नहीं जाना चाह रहे उनको भी कर लेना चाहिए ना। देखिए, आइल्स बेसिकली एक टेस्ट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आइल्स एक कोर्स है। आइल्स बेसिकली एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। सही। अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि इन चारों मॉड्यूल्स में वो कमांड हासिल करे, सही। देन डेफिनेटली वो आइल्स को कर सकता है। बट अगर आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो अब ना सिर्फ आइल्स एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, बल्कि यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट है। सही। तो आइल्स के बगैर यू कैन नॉट गो। इवन अगर हम वर्क परमिट की बात करते हैं, यूके वर्क परमिट, तो यूके वर्क परमिट में भी आपको आइल्स जर्नल की नीड होती है। तो आइल्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आइल्स एकेडमिक है, जर्नल है, फिर यूके वीआई है, फिर A1 A2 एंड B1 B2 है। तो आइल्स तो मैंडेटरी हो चुका है, यू हैव टू क्लियर आइल्स एट एनी कॉस्ट। और जो जाना चाहते हैं बाहर, उनको तो ये करना ही करना है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट या कोई भी शख्स ये चाहता है कि वो लिसनिंग में कमांड हासिल करे, अपनी रीडिंग, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग में फ्लुएंसी डेवलप होनी चाहिए, या राइटिंग में उसको नोहा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आइल्स का कोर्स कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बच्चे जाना चाह रहे हैं और एक गैप आ जाता है, तो आइल्स कहते हैं एक टाइम के बाद फिर वो आपको दोबारा करना पड़ता है। आइल्स का जो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने आइल्स एग्जाम क्लियर किया, उसका मतलब रिजल्ट उसकी आ कोई जाता एक्सपायरी डेट होती है? जी, 2 साल तक वो वैलिड होता है। अच्छा। 2 साल तक आपका रिजल्ट वैलिड है। 2 साल के अंदर अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं, तो वो आप अपने आइल्स के रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। और आप इस दौरान नहीं जा सके तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो फिर आपको दोबारा रिन्यू कराना होगा। हाँ। तो हम लोग स्टूडेंट्स को पहले ये कहते हैं कि देखें, आप अपना पहले प्लान बताइए कि आपका प्लान क्या है, उस हिसाब से फिर हम आपको आइल्स के लिए रेडी करते हैं। या अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म का है तो हम कहते हैं कि अभी आप आइल्स ना दें, थोड़ा सा टाइम मतलब स्पेंड कर लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि एज पे जब बच्चा होता है ना, तब पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि अब भेजते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जेन इनटेक चल रहा है। जेन इनटेक का मतलब है कि 3 महीने पहले हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सही, बिल्कुल। पेरेंट्स आते हैं दिसंबर में, कहते हैं कि सर जेन इनटेक में भेजते हैं, कैसे भेजेंगे? तो मोस्टली तो ये होता है कि लोग एट 11th तो फिर आप उनको घर भेज देते हैं। फिर हम उनको ये कहते हैं कि जैन इनटेक में नहीं भेजेंगे, फिर हम आपको या तो मई इनटेक में भेजेंगे या फिर सितंबर इनटेक में भेजेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वी नीड ऑल द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। हम लोग एक सर्टेन अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, वहाँ का रिस्पॉन्स आना, प्रोसेस होना, तो 3 मंथ्स वी नीड इट बेसिकली। तो ऐसे केसेस में हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि अब आप ये करें कि आप बच्चे को आइल्स की तरफ लेके आएँ, बाकी डॉक्यूमेंटेशन सारी करें, ताकि नेक्स्ट इनटेक जो आ रहा है उसमें फिर हम आपके केस को लेके फॉरवर्ड कर सकें। सही बात है। तो ये सिनेरियो होता है हमारे पास। अब इनटेक्स भी जो होते हैं वो हर कंट्री के वैरी कर रहे होते हैं। जर्मनी में 3 इनटेक्स आते हैं, यूके में 4 इनटेक्स आते हैं, यूएस 4 इनटेक्स दे रहा है, इटली सिर्फ 1 इनटेक दे रहा होता है। अच्छा। और इस वक्त देखा जाए तो बजट फ्रेंडली हमारे पास सिर्फ इटली कंट्री है। अच्छा, इटली का। इटली के बाद फिर हमारे पास यूरोपियन साइप्रस भी यूरोपियन है। साइड्स, हाँ। क्योंकि यूरोपियन साइप्रस, अच्छा साइप्रस भी 2 हैं, एक यूरोपियन साइप्रस है हमारे पास और एक एशियन है, लाइक जो तुर्की की तरफ आ रहा होता है। तो यूरोपियन साइप्रस एक अच्छा ऑप्शन होता है कम बजट में स्टूडेंट्स के पास, या बेल्जियम। ये ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एक कम बजट के साथ स्टूडेंट विद स्कोरिंग 6.5 बैंड्स इन आइल्स जा सकता है। और अगर किसी का बजट अच्छा है और कहना चाहिए कि वो थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स को भी प्रेफर कर रहे हैं, तो वो जर्मनी की तरफ आते हैं। टोटल जो एक्सपेंसिव सबसे इस वक्त चल रहा है वो यूएस और कनाडा चल रहा है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की हुई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पे इस वक्त स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम जा रहे हैं। अच्छा। ज़्यादा रेशियो जो है हमारा वो जो है जर्मनी की साइड पे है, इटली की साइड पे है हमारे पास, या आप कह लीजिए कि बेल्जियम की साइड पे। बेल्जियम की साइड।
डॉक्टर साहब तव्हां जेको चओ पिया मूंखे 3 भेरा मौक़ो मिलियो पर मूं न वञणु चाहियो, छा सबबु हुयो उन जो सबबु इहे हो जज़्बो हो। ऐं तॾहिं करे करे इहो हूंदो आहे न त फैमिली जा बि के अहिड़ा अची वेंदा आहिनि मामला। फैमिली जो कोई इशू कोन हो, फैमिली जी इजाज़त हुई, सभु हुयो। उन्हनि मूंखे अमेरिका जो चांस मिलियो, मूंखे ऑस्ट्रेलिया जो चांस मिलियो, मूंखे कैनेडा जो चांस मिलियो। हींअर बि चांस आहे जी डॉक्टर साहब अची वञो। मुंहिंजी जेका NGO जी ख़िदमात आहिनि बिल्कुलु हा, ऐं उन जे बिहाफ ते तव्हां वञी बि सघो था। पाकिस्तान रेड क्रॉस जो मेंबर रहियो आहियां, जर्मन रेड क्रॉस जो HR मैनेजर एंड एडमिन 2010 जे बोर्ड में आऊं, ठठा में हुअसि, मकली ठठा में हुते। पर आऊं इहो पंहिंजे मुल्क जे पंहिंजे शहर वासियुनि जी जेका हालत ॾिसी जी न हिते मूंखे नीड आहे, मुंहिंजी हिते नीड आहे, तव्हांजी हिते ज़रूरत आहे, मुंहिंजी नीड आहे हिते, मुंहिंजे माण्हुनि खे, मुंहिंजे माने मुल्क वारनि खे नीड आहे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐं रुगो शहर कराची में न, सॼे सिंध में, सॼे पाकिस्तान में कैंपिंग कई आहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं इहा कैंपिंग मुंहिंजी हलंदी रहंदी आहे। हींअर बि विंटर ड्राइव आउं करे आयो आहियां, ॻोठ वियोसि तॾहिं उतां आयो आहियां। ऐं कोशिशि हूंदी आहे ॾींहं जो हिकिड़ो ॾींहुं जेका आहे अव्हां जे लाइ, अॼु को ॾींहुं आहे चवंदा अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे, अॼु आख़िरी ॾींहुं साल जो आहे, साल 2024 जो आहे, पर अव्हां जी ज़िंदगी जो कोन्हे। सुभाणे अव्हां जी ज़िंदगी जो 2025 जो पहिरीं ॾींहुं कोन्हे, अव्हां जी ज़िंदगी जो पहिरीं ॾींहुं आहे। डे रोज़ाना अव्हां जी ज़िंदगी जो पहिरीं ॾींहुं आहे। सही आहे। अव्हां जी अगरि पहिरीं ॾींहुं सम्झे अव्हां खे उन खे कम खे कंदा त यकीनन अव्हां टारगेट बि अचीव करे सघो था। ऐं अव्हां पंहिंजी जेका अचीवमेंट आहे, जेका पंहिंजा ड्रीम्स आहिनि, चवंदा आहिनि ड्रीम खे जेका आहे न, ख्वाबनि खे बंदि अखियुनि खे न ॾिसो, बंदि अखियुनि खे ॾिसंदा त तव्हांखे सुम्हणो पवंदो। ऐं खुली अखियुनि खां ॾिसो, खुली अखियुनि खां ख्वाब ॾिसंदा त तव्हांखे उहो ख्वाब अव्हांखे सुम्हण ई कोन ॾींदा, उहो ख्वाब अव्हांखे सुम्हण ई कोन ॾींदा। मूंखे को बि अपॉर्चुनिटी मिलंदी आहे उन खे आउं अवेल कंदो आहियां। सुम्हण तव्हांखे न ॾींदा त तव्हांजे दिमाग़ में जेको केमिकल प्रॉब्लम थी वेंदी उनजो छा कजे? उहो बड़ी ॻाल्हि आहे जी केमिकल उहो प्रॉब्लम थी वेंदी आहे, पर इंसान खे रुगो इहा निंड जी ॻाल्हि पे आई, तमामु बहितरीनु ॻाल्हि ॿुधायां पोइ अव्हांखे। 12 बजे खां वठी 4 बजे ताईं, राति जे 12 खां वठी सुबुह जे 4 बजे ताईं या सहर जो टाइम शुरू थी वेंदो आहे। 4 कलाक अव्हां निंड करे छॾियो, बहितरीनु निंड आहे, बहितरीनु। अच्छा, राति जे 12 खां सुबुह जे 4 वगे ताईं? जी, 4 वगे ताईं। उन टाइम अव्हां जा तमामु ऑर्गन रिलैक्स हूंदा आहिनि, ऐं उन ऑर्गन्स जेका आहिनि न, हार्मोन्स बि ठाहींदा आहिनि उन, और जेका बि शइ सभु पंहिंजा औज़ार कढी निकिरी ईंदा आहिनि, औज़ार कढी अव्हांजी बॉडी जी हीलिंग कंदा आहिनि। बिल्कुलु हा, 4 कलाक में। ऐं उहो 4 कलाक असां त सुम्हंदा आहियूं जेका आहिनि फजर महिल आहियूं, 5 बजे असां सुम्हंदा आहियूं, 6 बजे सुम्हंदा आहियूं, राति जो 12 बजे ते असां 1 बजे ते मानी खाईंदा आहियूं असां। पोइ छा अव्हांजी बॉडी में जेका आहे यकीनन उहा प्रॉब्लम्स थींदी, ऐं पोइ अव्हांखे निंड जी बि ऐं अलाए छा छा, रुगो 4 कलाक अव्हां सुम्हो। ऐं तहज्जुद जो टाइम बि हूंदो आहे, 4 कलाक खां पोइ तहज्जुद वक़्तु तहज्जुद उथी वञो, अव्हां जेका आहे अलाह सां घुरो यकीनन। ऐं कॾहिं कॾहिं मौक़ो मिली वेंदो आहे। ऐं चवंदा आहिनि हुन टाइम जेका हिकिड़ी हवा हलंदी आहे न फजर खां अॻु में, जेकॾहिं तव्हां ओपन एयर में वेही किथे पंहिंजो कयो त उन टाइम हिकिड़ी हवा हलंदी आहे जंहिंमें तमामु घणी शिफ़ा आहे, जेके बादे नसीम चयो वेंदो आहे। बादे नसीम, बिल्कुलु बिल्कुलु, उर्दू में उनखे बादे नसीम चयो, बिल्कुलु सही था चओ। त इहा चवंदा आहिनि ॿिए माना जीअं ईस्ट खां हलंदियूं आहिनि हवाऊं, किथां ईस्ट खां वेस्ट खां हलंदियूं आहिनि, पर इहा ईस्ट खां हलंदी आहे। ऐं इन जो हिकिड़ो जेको आहे सो हिन में हिकमत आहे, अलाह साईं जो राज़ आहे हिन में। ॾिसो अलाह साईं उन टाइम में बरकत ॾिनी आहे। आउं करे ॻोठ वेंदो आहियां त सुबुह जो सहरी महिल राति जो निकिरंदो हुउसि, कॾहिं पोइ राति जो वॾनि मना कयो छो राति जो न निकिरंदो, पर राति जो जेका आहिनि कुझु रहज़न बि हूंदा आहिनि, रोड ते कुझु ॿिया बि मामला हूंदा आहिनि, पर सुबुह जो वक़्ते सहर मुंहिंजो ॻोठ जो पंधु जेका आहे मीरवा ॻोठ चवंदा 4 कलाक जो आहे। 4 बजे आउं निकिरां, 8 बजे पंहिंजे घर। वाक़ई में माने एतिरो बहितरीनु टाइम आहे, सुठो, ऐं माने फ्रेश बि रहो था, सॼे ॾींहं मां हुते वर्किंग कयो, शाम जो निकिरी अचो था। इहो टाइम खे जेका एंजॉय करणु खपे, ऐं पंहिंजे वक़्त खे लाज़िम अव्हांखे जेका आहे वक़्त जी कदर करणु घुरिजे। बिल्कुलु। हैदर साहब कोई मैसेज दीजिए।
मैसेज मैं ये आजकल देना के बच्चों चाहूँगा को? कि देखें एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन ही वो कहना चाहिए टूल है या वो वेपन है जो हमारे फ्यूचर कंट्री के ना सिर्फ फ्यूचर बल्कि एवरीथिंग जो कि चाहे वो उनके फैमिली से रिलेटेड है या उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है वो उसको ग्रूम कर सकता है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं तमाम कहना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जो से कि यंगस्टर्स को अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और जितना हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे यहाँ पे इस वक्त आपको पता है कि डिफरेंट करंट सिचुएशंस हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो जो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो है एक एजुकेशन की तरफ जो है वो अपना कहना चाहिए कि विजन रखें। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली लोग एजुकेशन से इस वक्त हट रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कुछ के पेरेंट्स ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहली चीज़ तो ये कि एजुकेशन की तरफ रहें, क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए वो ना सिर्फ बाहर जाएँ, बाहर नहीं भी जा रहे हैं, इस मुल्क में भी बहुत कुछ है, इस मुल्क में भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं और डेफिनेटली वो हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है। क्योंकि मैं जैसे स्टूडेंट नेस्ट को रन कर रहा होता हूँ, मेरी वाइफ है डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर, मेरी टीम है पूरी, तो हमारे यूथ के साथ बहुत इंट्रैक्शन है। मैं एक फाउंडेशन को भी रन करता हूँ, रिस्क क्लास फाउंडेशन, तो हम यूथ के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बिल्कुल, फ़र्क सिर्फ ये है कि उस टैलेंट को उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, उनको डायरेक्शन देनी है। हाँ, ये हमारा कसूर है, हम उन्हें कोई डायरेक्शन तो दें। और प्लस एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस भी होना चाहिए जहाँ टीचर्स को भी गाइड किया जाए कि हाउ टू ट्रेन। अब हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें स्टूडेंट्स की बिल्कुल ग्रास रूट पे आना पड़ता है, वहाँ से उनको उठाना पड़ता है। तो ये एक मैसेज तो ये ऑब्वियसली सी बात कहूँगा कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, और जो इदारे ऐसे हैं जो कि कहना चाहिए कि कमांडिंग पोजीशन में, तो उन्हें भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को ही हेल्प आउट करें। बिल्कुल, और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और वाकई में हम लोग को करना चाहिए, और जो है ना हम ही लोग करेंगे, हमारे अलावा कौन करेगा। प्लस एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि जैसे आपका टॉपिक न्यू ईयर्स का चल रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड एवरीथिंग, तो हमने भी एक प्लान इस वक्त ये किया है कि हम अपने तमाम यूथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं, वो स्पेशली हम आइल्स और पीटी में इस वक्त हम उनको टोटल 7,000 फीस का वेव ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्रोफेशन चार्जेस अगर 32,000 है तो हम 7,000 ऑफ कर रहे हैं, ताकि वो जो कि फ़ीस की वजह से अगर नहीं आ सकते हैं तो हमने ये डिस्काउंट ऑफर जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए लाइक दैट, इन कमिंग 4 मंथ्स। चलें ठीक है, तो आपके चैनल की तरफ से मैं ये भी शेयर चलें ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। छा ख्याल पाणंडी साई वठूं था, साई खां पोइ तव्हां सां गॾु ये हमारा पूरा जो साल गुजर गया इसमें जो भी म्यूजिक ट्रेंड्स आए, थोड़ा चेंज हुआ ना, मीम्स आ गई और ये बहुत कुछ हुआ। क्या अच्छा लगा इस पूरे चेंज में? आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या आप उस पर कुछ रिजर्वेशन रखते हैं? मेरे लिहाज से तो म्यूज़िक के मामले में तो जितना चेंज हो उतना ही अलग होता जाता है हर चीज़। जैसे कोई क्लासिकल गा रहा है
तो अचानक ही एकदम पॉप पे बन जाता है। हाँ जो पॉप गा रहा है वो क्लासिकल में आ जाएगा। अच्छा, तो हर चीज़ चेंज के हिसाब से टाइम चेंज होता है तो अच्छा आपको लगता वैसे है। कैसा म्यूजिक अच्छा लगता है? मुझे दोनों ही अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता दोनों अच्छा लगता है। आर्ट इज़ आर्ट, आपको पता है कि आर्ट करना इतना इजी नहीं है, इट्स सो डिफ़िकल्ट। मैं एक सिंगर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि क्लासिकल करना भी उतना ही मुश्किल है जितना एक पॉप के लिए पॉप करना मुश्किल है। है? बिल्कुल हाँ। सो मुझे दोनों ही पसंद है। अगर मुझे क्लासिकल की मिलती है तो मैं क्लासिकल गाता हूँ। इतना भी क्लासिकल नहीं कि बिल्कुल ही कोई तानसेन बन जाऊँ, मैं इतना नहीं हो सकता, बिकॉज यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के हिसाब से जो आज की ऑडियंस पसंद करती है तो उन्हें वो प्रोवाइड करना हम आर्टिस्ट का फ़र्क है। ये चीज़ यंग जनरेशन भी बहुत बाज़ौक होती है, हमेशा हमें उन्हें बदनाम किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि वो रैप करते हैं या मैशअप करते हैं। रैप करते हैं वैसे आप? मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खा के आ रहा हूँ, रोटी खा के खाना खाऊंगा, ऐसे जो आजकल बच्चे कर रहे हैं। होता ये है कि रैप करना भी कोई बुरी बात नहीं है। रैप में तो बल्कि एक आर्टिस्ट अपनी सारी चीज़ें बयान कर देता है। जैसे आपने कहा मैं खाना खाने जा रहा हूँ और खाना खा के आता हूँ, फिर खा के वापस बात करता हूँ। हाँ, वो मतलब जितनी भी सो शायरी है जाता ना हूँ, बनती फिर चली उठ जाएगी, जाता वही रैप बन जाएगा पूरा। हाँ। सो रैप भी इतना अच्छा लगता है, लेकिन पर वो हर टाइम पे भी रैप एकदम अजीब लगता है कि सिर्फ रैप ही रैप सुनना। सो कुछ डिफरेंट भी होना बड़े चाहिए। बुजुर्ग बड़े नाराज होते हैं इस बात से। अभी जो भी होते म्यूजिक हैं। हमारे गाने वाले हैं पुराने लोग, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर अभी रहे भी हैं करते हैं। पुराने जितने ख्यालात वाले हैं, वो कहते हैं क्या गा रहा है। हाँ मैं कभी भी जैसे कोई जैसे अभी तो क्लासिकल या कोई अच्छा गाना उठा लेता हूँ ना, तो सब सुनते हाँ यार ज़बरदस्त गाया। लेकिन कभी कोई रैप वाला कोई गाना सुनते सुनते अब अचानक सुनने का दिल कर जाए ना, तो क्या लगा हुआ है, क्या गा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो समझ आ रहा है ना। आप सुनो, आपकी अपनी इतने पुराने 90s 70s के गाने आप सुने। अब हमारी जो मैं सुनता हूँ 90s 80s ज़्यादातर। लेकिन म्यूजिक सुकून देने के लिए होता है ना, म्यूजिक सुकून दे तो बिल्कुल सुकून देने के लिए तो। और ऐसा म्यूजिक जो बेतुका है, जिसमें अच्छा रैप में भी बेतुकी बहुत सी बातें हो रही होती है ना, उसको कुछ सर पैर नहीं मिल रहा होता। एग्जैक्टली। कहीं पे तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होता, ये मतलब गलती लिरिक्स की होती है ना, ये गलती शायर की होती है। जैसा शायर जितना अच्छा लिखेगा ना, सिंगर उसको उस गाने के हिसाब से उतना ही अच्छा निभाएगा। आप रैप में भी अच्छा लिख सकते हो, ये मेरी तरह नहीं खाना खाने जा रहा हूँ खाना खा के आ रहा हूँ। मतलब इसके अलावा भी जो है ना कुछ लिख सकते हैं। अगर मैं ट्राई करूँ, क्या पता मैं भी लिख लूँ। लिखते हैं जिनको नहीं कुछ लिख, वो बस लिख देते हैं और वो रैप बन जाता है। और वो रैप ऐसा बनता है, गाने वाला उसको ऐसा उठा देता है कि पता ही नहीं चलता है कि वैसे सिर्फ लिखा था। बोलते मैंने तो ऐसे ही लिखा था, ये तो रैप बन गया। आजकल के दौर में वायरल होने की देर है, ये ट्रेंड चल रहा है आज का। तो वायरल हो जाए कोई भी चीज़, भले उसमें कितना कोई बात हो ना कोई शायरी हो, बस वो वायरल हो गई तो बस फिर आप स्टार बन गए। स्टार बन गया बस। वो मेरी हमेशा मेरा सबसे पहली मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि सिंगर गाता हमेशा बिल्कुल अच्छा है। सिंगर की गायकी जब काम आती है जब शायरी अच्छी हो। जैसी शायरी मिलेगी ना, जैसे लिरिक्स मिलेंगे, वैसा ही गाना अच्छा। ये सिंगर की अपनी चॉइस है ना, मतलब जैसे अगर आप ऐसा ज़ौक रखते हैं, ज़रूरी नहीं हर सिंगर रखे। आजकल के बच्चे बहुत कम शायरी को समझना चाहते हैं, बिल्कुल, और ज़्यादा ऐसी शायरी उनकी समझ उनके पल्ले भी नहीं पड़ती। सच्ची बात तो ये है। वजह ये ना, देखे ना, अब एक कुछ इंडियन गाने हैं, ठीक है, और कुछ पाकिस्तानी गाने हैं। हमारे पाकिस्तानी गानों के अंदर अब हमारे पाकिस्तानी गानों तक रहे फिलहाल। नहीं, मैं पाकिस्तानी के गाने बताऊंगा। जैसे सज्जाद अली साहब है हमारे, हाँ, उनकी जितनी भी शायरी है ना, VIP गाने उन्होंने लिखे। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, और आज तक चल रहे हैं बिल्कुल। मैंने कभी उनके गाने इतने ज़्यादा शौक से नहीं सुनता था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आते थे। और मैंने बहुत टाइम बाद उनका नाम सुना। जब उनका गाना आया था रावी, उस दौरान मैंने उनको इतना सुना था कि चढ़ गए थे दिमाग में, मेरे दिल पे लग गए थे सज्जाद अली जी। तो हर जुल्म, दोस्ती, ऐसे प्यारे बिल्कुल प्यारे बहुत अच्छे गाने। अब देखिए ना, नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन जिस दौर में आए थे, देखा जाए पॉप म्यूजिक को वो लाए, रेवोल्यूशन वही लेके आए थे, वही लाए, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो उनके गाने कितने अच्छे थे, शायरियाँ कितनी अच्छी थी, पॉप म्यूजिक भी था और शायरी भी अच्छी थी, सारा और एकदम उन्होंने माहौल पूरा उस वक्त का चेंज कर दिया था। बिल्कुल पायनियर्स में आते हैं वो, देखा जाए तो पॉप म्यूजिक के, पायनियर्स थे पॉप म्यूजिक के, और बहुत अच्छा उन्होंने ट्रेंड सेट किया था। अब तो आपको पता है कि बस न्यू जनरेशन को जो ना, बस जो भी गाना मिल जाए वो ऑडियंस बस मांगती है कि हमें जो भी है दे दो, बस सुना दो, नचा दो। अच्छा, जैसे आजकल वायरल हो रही हैं चीज़ें और लोग मशहूर हो जाते हैं, आपको इंतजार है कोई ऐसा किक आपकी जिंदगी में भी आए, आप एकदम से वायरल हो जाएं? मैं रात में जब सोता हूं ना, रात को सोएं, सुबह आप ये सोच के सोते हैं? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ काश सुबह उठूं तो मेरी रात को टिकटॉक पे ठीक ठाक व्यूज हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े हो, और सुबह मेरा नया चैनल्स पे नाम चल रहा हो कि प्रशांत कुमार पाकिस्तान पे वायरल। लेकिन इट्स लक,
लेकिन उसके लिए आपको कुछ मैंने बेतुका तो गाना स्ट्रगल पड़ेगा। है, मैं तकरीबन इस पे स्ट्रगल भी करता आ रहा हूँ। मैंने इससे पहले TV1 में भी शो किया था। अच्छा। TV1 में किया है, समा चैनल पे किया है, और यूट्यूब पे जितने चैनल जैसे टॉक एंड ट्रेंड उन पे भी करके आया हूँ। लाइव शोज़ किए हैं, फेस्टिवल्स किए हैं। आज आपके पास उधर, अब आगे इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा अच्छी, क्या पता हमारे शो पे आप कुछ गाएं और वायरल हो जाए। इंशाल्लाह हो सकता है है, ना, हो कोई सकता शक है ना, नहीं है। कहीं पे न्यूज़ भी चैनल कोई चीज किक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो अभी आप बिना देर किए हुए हमें कुछ सुनाए तो सही, क्योंकि बातें कर करके हमारे सर में दर्द हो गया। एक सनम मारवी जी की गज़ल है जी। और मैंने उसे फर्स्ट टाइम भी गाई थी, तब भी मुझे वो बहुत ही प्यारी गज़ल लगी। उसकी शायरी बहुत अच्छी है। शायरी पे बात चल रही थी तो मैं एक शायरी के हवाले से आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगा। तो ये जो मोहब्बतों की, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के, हैरत है उसको देख के शर्मा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए कि इश्क से घबरा रहे हैं आप। अगर घबरा रहे हैं तो कसम क्यों खा रहे हैं? अब ये तो एक सवाल है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर गई हैं चीजें। कर गई वो ऐसे, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। हाँ। वो कहते हैं ना कि वादे झूठे होते हैं, तो एक शायर ने कसम खा ली है कि ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। अगर आप इश्क से घबरा रहे हैं तभी कसम खा रहे हैं, घबराते नहीं तो कभी कसम नहीं खाते, उससे सच्चा इश्क निभाते हैं। अच्छा, ऐसे है कुछ। चलें, अच्छी बात है। प्रॉपर मतलब आप शायरी सिर्फ गाते नहीं हैं, शायरी को समझते भी हैं। मैं ये आपका टेस्ट ले रही थी वैसे। अरे थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा गाया आपने। Thank you बहुत so सुरीले हैं आप और बाकायदा आपने जो जगह वगैरह ली, बहुत ही कमाल। और आप कुछ गुनगुनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब भाग जाएंगे आपका। जो है ना, और पूरा सेट जो है ना कहेगा सर अब मत आइएगा। अच्छा। तो गुनगुनाने के अलावा कुछ भी। अच्छा। क्योंकि लाइक जैसे इन्होंने कहा ना, ये एक आर्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें ना एक बंदे को मैं ये समझता हूँ कि डीप में जाके कहते हैं डूब जाना होता है इस चीज़ों में ना, तो वो कहीं ये कर हर बंदा कुछ ना कुछ थोड़ा गुनगुनाता है। हाँ, कह सकते हैं। कुछ बाथरूम सिंगर्स होते हैं थोड़ा हम बेसरा भी सुनना चाहते हैं। वैसे हम लोग आजकल जो माहौल बन रहा है ना, उसमें हम आदी हो गए, सुरीला भी सुने, बेसरा भी सुने। नहीं, मैं एक्चुअली कोई मसला नहीं है। म्यूजिक तो रिलैक्स के लिए होता है वैसे मैम। हाँ, म्यूजिक रिलैक्स के लिए होता है, लेकिन मुझे अपना आइडिया है कि मेरा म्यूजिक टॉर्चर हो सकता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आप लोग का कितना अच्छा शो चल रहा है उसको म्यूजिक से थोड़ा सा खराब कर दूँ। इसके लिए हमारे ये भाई जो है माशाल्लाह, ही इज द गुड गाय। आप किसको शौक से सुनते हैं? हमारे यहाँ के जो भी सिंगर हमारे पास डेफिनेटली सजाद अली साहब को मैं, क्योंकि जब उनका एक बेबी गाना आया था तो उस वक्त से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो सजाद अली इज़ वन ऑफ द लेजेंड, नो डाउट, हमारे पाकिस्तान के। और देखा जाए तो नाजी हसन, ज़ोहेब हसन, मेरी उनसे बाकायदा, छोटा था काफ़ी मेरे वालिद क्योंकि जर्नलिस्ट रह चुके हैं डॉन न्यूज़पेपर में, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में। प्लस अगर करंट सिंगर्स में से मुझे अली ज़फ़र जो है वो उनका, क्योंकि अली ज़फ़र ने नो डाउट एक स्ट्रगल किया और उसके बाद वो एक जो है मुकाम पे पहुंचा। तो अभी जैसे अली ज़फ़र दानियाल का एक गाना आया है जो मुंडा वंदा राइज इन्होंने किया है, तो वो भी एक अच्छा रैप है, मतलब है एक फ़नी सॉन्ग है। आतिफ असलम ने भी बहुत म्यूजिक को एक अलग ट्रेंड दिया था। एग्जैक्टली, आतिफ असलम ने भी डेफिनेटली सी बात है, एक कहना चाहिए बूस्ट, एक ट्रेंड दिया है। आतिफ की एक नेचुरल वॉइस भी है जो उसको फेवर करती है। तो न्यू अभी भी हमारे पास जो नए सिंगर्स आ रहे हैं जो कि कोक स्टूडियो पे देखते हैं हम या कहीं पर, तो डेफिनेटली वो बहुत टैलेंटेड हैं। मेरे जो फेवरेट्स हैं वो ऑल टाइम सजाद अली हैं, अली ज़फ़र हो गए,
ये दो तो मेरे मतलब टॉप के फेवरेट्स आते हैं। बाकी अली हैदर ने भी इनके लिए लिखा था पुरानी जीन्स और गिटार। Exactly, गिटार ही exactly. अपना कहीं छोड़, गिटार ये लाइन ही है जीन्स इस मुझे वक्त। इनकी नहीं लग रही है। और जीन्स नहीं है पुरानी बट जीन्स गिटार कर रह गया होगा आई गेस। बहुत तो ये भी बड़ा फेमस हुआ था उस वक्त के कॉलेज उस टाइम में अली हैदर के साथ फ़ख्र आलम ने भी एक टाइम में बहुत अच्छा, जो अब रैप की बात कर रहे हाँ, हैं, तो फ़ख्र पहले आलम फ़ख्र आलम ने किया रैप था, हाँ, स्टार्ट जी, किया जी, था। हाँ। और वो अगर देखा जाए तो वो हॉलीवुड में विल स्मिथ का उन्होंने कॉपी किया था, जी, जी, हाँ। जो बेवरली हिल्स तो का रैप था। तो वहीं से आया ना हमारे Exactly. तो हाँ, अली अजमत ने देखे अली कितने अजमत, अच्छे थे, exactly. जज्बा जुनून उनका। वैसे एक बात पता है क्या, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड जानता है हाँ। कि पाकिस्तान के अंदर जितना हिट पॉप है ना, और पॉप निकला ही पाकिस्तान से। बिल्कुल हाँ। जितने सिंगर्स हमारे आतिफ असलम साहब जो है ना, इस वक्त के सबसे हाई फाई एक्सपेंसिव सिंगर्स हैं। बिल्कुल हाँ। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर से पॉप सिंगर्स हुए तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम ये गाने भी गाते हैं। और मेरे फेवरेट सिंगर भी हैं सिंगर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स में अपना आतिफ असलम साहब मेरे लिए, मैं समझता हूँ उनके, जब मैंने एक फेस्टिवल में उनका एक गाना गाया था जुदा होके भी, उस गाने ने मुझे इतनी पजीराई दी थी एक फेस्टिवल के अंदर। तो मुझे कहने लगा कि आप आतिफ असलम को जानते हो? मैंने कहा कौन नहीं जानता। तो बोले यार आपकी आवाज़ टच करती है हल्की हल्की। अच्छा। मैंने कहा यार मैंने कभी गाया नहीं है उनको, बस वो एक होता है ना सुर सेंस कैच कर लेना, तो वो मुझ में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से उनका गाना निभा लिया था। बस वो मुझे अच्छे से याद है कि अच्छी ऑडियंस थी, अच्छा सुनते थे, उन्होंने गवाया और मैंने गा दिया। सही बात है। और बस फिर उसके बाद सज्जाद अली साहब चले, सज्जाद अली साहब और के भी उस गाने ने आतिफ असलम को रातों रात पता नहीं क्या से क्या बना दिया था, मैं बस जो आप कह रहे हैं आपने गाया। मैं काफ़ी, मेरा एक ड्रीम है, जैसे कोक स्टूडियो सिंगर्स है, मेरा ड्रीम रहा है कि मैं कोक स्टूडियो में जाके गाऊँ। आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा इंशाल्लाह। और जितने सिंगर जैसे अहमद जानजिब साहब है, अहमद जानजिब साहब जब मैं बनो पाकिस्तान की आवाज़ में था समा चैनल पे 2023 में, तो अहमद जानजिब साहब मुझे जो ना मार मार के सिखाते थे, ऐसे नहीं इस गाने को ऐसे गाना है। मैं बोलता था सर कीबोर्ड पे मैच तो कर रहा हूँ मैं, आवाज़ आ नहीं रही है। यार नहीं फिर कर। अरे सर कैसे करूँ? वो मतलब उनकी मुझसे इतनी दिल लगी हो गई थी, मुझे कहते थे पर्सन तू जगह अच्छी समझता है, अच्छी जगह लेता है, गायकी को समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें टफ से टफ सॉन्ग देता हूँ। मैं बोलता था सर ये आपकी मोहब्बत है, आप इतनी टफ सॉन्ग मेरे लिए रखते हैं। तो कहते थे भाई हमें आपसे दिल लगी, मुझे पता है कि आप ये सॉन्ग को निभाओगे। जो भी बच्चे गाना चाहते हैं, गा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज तो दीजिए। उसके बाद हम आखिरी में आपसे गाना जरूर सुनेंगे, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो बिल्कुल। गाने वाले बच्चों के लिए कोई वो किस तरह का म्यूजिक सिलेक्ट करें, या अपने कैसे वार्म अप करें, किस तरीके से, क्योंकि बच्चे अपना गला बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। उसकी बिगाड़ने की वजह ये है कि अपनी रेंज की आवाज़ से गा नहीं पाते। वजह ये होती है, हर सिंगर्स, कोई न्यू सिंगर्स हो जैसे बिगनर्स होते हैं, मैं सबको ये की बात सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर। पहली बात तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है सिंगर्स को लेके, डांसर्स को लेके, लेकिन कोई निकालता ही नहीं है अपने अंदर से टैलेंट को, अपने अंदर दबा के बैठे हैं। सही, बिल्कुल। कि नहीं डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? वो मारेगा थोड़ी। आप जाओ तो सही, एक दफ़ा चैनल पे गाओ, कोई शोज़ में गाओ, किसी जगह पे गाओ, आपको ऑडियंस पसंद करेगी, आप गाओ। मैंने भी इस तरह स्टार्ट किया था, स्ट्रगल किया, मेहनत किया। और रही बात आवाज़ बिगाड़ने के लिए, हमेशा सिंगर्स के लिए मैम कोशिश ये होनी चाहिए कि अच्छे गाने चॉइस करें, ऐसे गाने चॉइस की जो उसे पता चले कि मैं गा सकता हूँ इस गाने को खूबसूरत। गा तो हर कोई लेता है खैर, लेकिन गाने को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। एक गाना जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये जो मोहब्बत होती है, इसकी शायरी भी मैंने आपको बता दी। सही है। अब लोग क्या करते हैं, गा के चले जाते हैं, लेकिन सनम मारवी जी ने इस गाने को प्रोनाउंस किया है, इस गाने की शायरी को समझाया है कि ये शायर कहना क्या चाहता है इसमें। तो बस मेरी कोशिश सबको यही होती है समझाने की। मेरी सबको मैसेज यही है हर सिंगर्स को कि गाना वो उठाएं जिस गाने के अंदर आपको पता लगे कि ये मेरी पिच है, सही, मैं इस गाने को अच्छे से निभा सकता हूँ, मेरा गला इस गाने को खूबसूरती से निभाएगा। सही। ना कि गाना पिच लोअर रेंज का और वो गा हाई रेंज पे हो। बिल्कुल हाँ, तो फिर गला अपनी पिच के हिसाब से गाना सिलेक्ट बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है और जो है ना हम प्रोग्राम, लेकिन आपका गाना आखिरी में सुनेंगे। मैं थोड़ा नाजरीन से जो है ना खुदा हाफिज़ उनको कर लूँ। जी दोस्तों, अॻे साल वरी मथे साल पाण मिलंदासीं। अॼु जॾहिं वेंदासीं त पाण वरी मथे साल मिलंदासीं। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो। जेकी ॻाल्हियूं तव्हां सोचियूं, जेकी वाइदा तव्हां पंहिंजे पाण सां कया, कोशिशि कयो त उन ते थोरो घणो अमल हाणे शुरू करे छॾिजे। छाकाणि असां सदाईं सोचींदा रहंदा आहियूं ऐं इन में टाइम असांजो गुज़रंदो रहंदो आहे। बिल्कुलु सोचिजे न उनखे पूरो करण जे लाइ कुझु एफर्ट बि कजनि। सदाईं शयूं ट्रे में सजी तव्हांजे साम्हूं न ईंदियूं आहिनि, तव्हांखे पाण खे करिणो पवंदो। असां वेठा इंतज़ारु कंदा रहंदा आहियूं त केरु ईंदो, असांजो हिकु मसइलो हल कंदो, केरु ईंदो असांखे हिते वठी वेंदो। असांखे पाण खे निकिरणो आहे, पंहिंजा जेके
ख्वाब असां ॾिठा आहिनि हुन जे लाइ असांखे पाण खे कोशिशि करणी पवंदी। मथे साल वरी तव्हां सां मिलंदासीं, पंहिंजो मथां उते ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे यादि रखिजो। हूअं ई पाण सदाईं गॾु आहियूं ऐं सदाईं गॾु रहंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पर आख़िरी में पाण गीत ॿुधंदासीं। सजाद अली साहब का सॉन्ग है। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। और कुछ सुनाइए। और कुछ सुनाता। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी दुआ में मेरी सना में होता है नाम तेरा, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया।